एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये टॉपिक पिछले 2-3 सालों से बोर्ड में पूछा जा रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सारे इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट आसान से एग्जाम्पल के साथ समझ में आने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। क्या है? अनएंडिंग फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज। वो इनकम मॉनेटरी भी हो सकती है और इन प्लेस ऑफ मनी गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकते हैं। वो अगर कैसे फ्लो कर रहे हैं अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो यहाँ पर कुछ नए टर्म हैं, वो समझ में शायद नहीं आ रहे होंगे, तो पहले उनको समझ लेते हैं, फिर से हम वापस आएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन पे। एक टर्म हमने यूज़ किया था अभी, कौन सा टर्म था? टर्म वाज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो डिफरेंट सेक्टर्स, अभी तक आपने जनरली क्या देखा होगा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ये जो अभी तक का क्लासिफिकेशन आपने देखा, ये क्लासिफिकेशन जनरली था किस पर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर बेस्ड। लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वो किस बेसिस पे हैं? दीज आर द इकोनॉमिक यूनिट्स। आप इनको इकोनॉमिक एजेंट्स भी कह सकते हैं। इन्हीं इकोनॉमिक एजेंट्स या इकोनॉमिक यूनिट्स में क्या होगा? जो मॉनेटरी इनकम होगी या गुड्स एंड सर्विसेज होगी, उनका फ्लो होगा। तो यहाँ पर देखो 4 सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर, आपने देखा हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स फैमिली सेक्टर, आप और हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, और साथ ही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, प्रोवाइड किए जाते हैं किसको? प्रोडक्शन सेक्टर को। प्रोडक्शन सेक्टर कंज्यूम करता है किनको? फाइनल गुड्स को या कैपिटल गुड्स को। ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर वर्क करता है एज अ फैसिलिटेटर, या टैक्स भी इम्पोज करता है, सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है। तो एक इकोनॉमिक एजेंट या इकोनॉमिक यूनिट क्या होगी? गवर्नमेंट सेक्टर। अगर इकोनॉमी ओपन है, किसी भी इकोनॉमी का रिलेशन अदर इकोनॉमी से है, इकोनॉमी ओपन है, तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको हम एक्सटर्नल यूनिट भी कहते हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये हो गया आपके 4 सेक्टर्स जिनमें हम पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन आप देखेंगे लास्ट 2 ईयर से जो फ्लो ऑफ इनकम है वो केवल 2 सेक्टर मॉडल हमें अब पढ़ना है। सेक्टर्स को समझने के बाद, जो 4 सेक्टर्स हैं उनको समझने के बाद एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है, वो है डिफरेंट फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो, कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें इनकम फ्लो होती है, एक जगह से दूसरी जगह इनकम जाती है। तो यहाँ पे 3 फेजेज आपको दिख रहे हैं। पहला फेज क्या? फेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? सभी जानते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यह सिंपल वर्ड में अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज वैल्यू एडिशन। जब कुछ भी वैल्यू ऐड की जाती है, रॉ मटेरियल में कुछ वैल्यू ऐड करके उसे फाइनल गुड्स बनाया जाता है, तो प्रोडक्शन क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया सिंपली वैल्यू एडिशन। अब प्रोडक्शन होने के बाद आप देखेंगे जो सेकेंड फेज है वो क्या? फेज ऑफ इनकम। हम इसको फेज ऑफ इनकम जनरेशन भी कहते हैं। आपने फर्स्ट फेज में देखा क्या था? फेज ऑफ प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये जब फैक्टर्स हमें हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं किस में? प्रोडक्शन में, तो उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको क्या पे किया जाता है? फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। किस तरीके से? वेजेज, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में। तो सेकंड फेज देखो, पहले फेज में क्या था? प्रोडक्शन हुआ। सेकंड फेज में क्या हुआ? इनकम जनरेट हुई और वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई किनको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। थर्ड फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड है, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? उसमें मनी स्पेंड करते हैं।
प्रोडक्शन यूनिट कैपिटल गुड्स को परचेज करते हैं, उस पर मनी स्पेंड करती है। तो ये क्या हो गया, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसमें क्या किया जा रहा है, मनी स्पेंड किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे। और तीनों जो फेजेज हैं ये आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, एक फेज से दूसरे फेज में क्या हो रही है, इनकम फ्लो हो रही है। ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपने देख ली, एक्सपेंडिचर की, इनकम जनरेशन की और प्रोडक्शन की। डिफरेंट सेक्टर्स हमने देख लिए, तो अब आसानी से आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आ जाएगा। तो अब देखो अनएंडिंग फ्लो, अनएंडिंग फ्लो मीन्स ऐसा फ्लो जिसका एंड, कोई भी एंड नहीं है, वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अनएंडिंग फ्लो ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। अभी आपने सेक्टर्स देख लिए, 4 सेक्टर्स थे, कौन कौन से, हाउस होल्ड, प्रोडक्शन या फर्म, थर्ड गवर्नमेंट, फोर्थ एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्हीं 4 सेक्टर्स में जब इनकम क्या होती है, फ्लो, और ऐसा फ्लो अनएंडिंग। और अनएंडिंग फ्लो कब होगा, जब वो कैसे कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, सर्कुलर फॉर्म में, एक सर्कल के फॉर्म में एक दूसरे से ये सेक्टर्स कनेक्ट होंगे, तो क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अमंग दीज सेक्टर्स। दूसरी डेफिनेशन आप देखेंगे, दूसरी डेफिनेशन में क्या है, फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी आपने देखा था तीनों फेज थे। तो जब एक्टिविटीज़ क्या होती हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, हाउस होल्ड ने हेल्प की, कंट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ने गुड्स प्रोड्यूस की, गुड्स प्रोवाइड की हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड ने क्या किया, मनी स्पेंड किया। तो तीनों आ गए, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर। तो जब ये एक्टिविटीज़ का फ्लो होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इन सर्कुलर फॉर्म, तो इसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपने डेफिनेशन देखी है, पहले वाली डेफिनेशन जिसमें लिखा था अनएंडिंग फ्लो ऑफ इनकम इन मॉनेटरी फॉर्म और इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो 2 टर्म हमने वहाँ पे यूज़ किए थे, मॉनेटरी टर्म एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब यहाँ पे देखेंगे इन्हीं 2 टर्म के बेसिस पे हम फ्लो को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो के टर्म में, और इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं आसानी से कि कब हम इसको रियल फ्लो कहेंगे एंड इन विच कंडीशन वी कैन से दिस इज मनी फ्लो ओनली। अब देखेंगे रियल फ्लो क्या है, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी विदाउट यूज ऑफ मनी। यहाँ पे क्या है, जब केवल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा इकोनॉमी में। हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड किया, फैक्टर्स फॉर्म को, और फॉर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोड्यूस करके प्रोवाइड कर दी। तो कहीं पर भी मनी यूज नहीं हुआ है। आपने बाटा सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, बाटा सिस्टम में भी यही होता है। बाटा सिस्टम में गुड्स और सर्विसेज ही ट्रांसफ़र करती हैं क्योंकि मनी होता ही नहीं वहाँ पे। तो जब मनी का यूज़ नहीं होगा फिर भी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र होंगी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, तो इसको रियल फ्लो कहा जाएगा। मनी फ्लो के साथ, रियल फ्लो के साथ आप देखेंगे मनी फ्लो क्या है, मनी फ्लो रियल फ्लो प्लस विद द यूज ऑफ मनी। गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, मनी। गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज करेंगे, हम उसके लिए पे करेंगे। हम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर्म को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फॉर्म हमें उसके लिए पे कर देगी। तो इन्हीं 2 एक्टिविटीज़ के साथ जो रियल फ्लो था, रियल फ्लो के साथ जब हम मनी ऐड कर देते हैं तो इसको कहा जाता है मनी फ्लो। अब आपके सिलेबस में केवल 2 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। अब देखेंगे 2 सेक्टर लिए हैं क्योंकि आपके सिलेबस में केवल 2 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका रियल फ्लो। हाउस होल्ड ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, किनको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। फैक्टर सर्विसेज क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की प्रोड्यूसर सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की और किसको सेंड कर दी, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो यहाँ पे कोई मनी यूज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा,
आपका रियल फ्लो मैंने बताया था। रियल फ्लो क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज केवल ट्रांसफ़र होते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, तो इसको रियल फ्लो कहते हैं। तो यहाँ पे कोई मनी यूज़ नहीं होता। तो ये टू सेक्टर मॉडल किसको शो कर रहा है, रियल फ्लो को। नेक्स्ट आप देखेंगे मनी फ्लो। टू सेक्टर है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर। कहाँ से फ्लो है, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर को। अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, जो हाउस होल्ड सेक्टर ने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर वाली जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की, उसके लिए उनको पेमेंट कर दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, किसको प्रोवाइड कर दी, हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर को अब उसके कंट्रीब्यूशन के लिए ऑलरेडी पेमेंट मिल चुकी है, फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो अब हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड हैज़ टू मेक पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, तो इनकम फ्लो आप देख सकते हैं कहाँ से हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ये है मनी फ्लो, जब हम मनी को ऐड कर देते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। इस सर्कुलर फ्लो है, देखो अनएंडिंग फ्लो है, तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कंटिन्यूसली चल रहा है, तो इसलिए इसको अनएंडिंग फ्लो या सर्कुलर फ्लो भी कहते हैं। शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, आसानी से समझ में आने वाला है। आपको ये वीडियो लेसन कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप उन्हें आसानी से शेयर कर सकते हैं।